नमस्कार दोस्तों, आज हम सीखेंगे इस वीडियो के अंदर दशमलव का जोड़, घटाव और गुणा और भाग करना। यहाँ पर हमारे पास 4 सवाल हैं। पहला जोड़ का, दूसरा घटाव, तीसरा गुणा और चौथा भाग का। इसमें हम दशमलव के जोड़ घटाव को करना सीखेंगे। तो पहले हम करते हैं जोड़ को। तो जैसे कि यहाँ पर दिया है 1.36 प्लस करना है 3.42 का। तो जैसे हम सामान्य प्लस करते हैं वैसे ही हम करेंगे, बस हम क्या करेंगे, दशमलव के नीचे दशमलव लिखेंगे। हमेशा याद रखिएगा कि दशमलव के नीचे दशमलव ही आएगा। जैसे कि यहाँ पे 6 और 2 है तो ये हो जाएगा 8, 4 और 3 है ये हो जाएगा 7। अब यहाँ दशमलव है तो दशमलव के नीचे हमेशा दशमलव ही होता है। जैसे कि यहाँ पर 1.36 है और जो दूसरी संख्या है या नीचे वाली, इसके अंदर भी दशमलव, हम दशमलव के नीचे ही लिखेंगे। तो 3 और 1 हो जाएगा 4। तो हमारा जवाब आ गया 4.78। अगला क्वेश्चन है हमारा 2.43 और यहाँ पर है 4.2। अब देखिएगा, जिस संख्या के पीछे कोई संख्या ना लिखी हो, जैसे यहाँ 2 है, इसके पीछे कोई संख्या नहीं लिखी है, तो यहाँ हम 0 लिख देते हैं। अब 3 + 0 करेंगे तो आ जाएगा 3, 4 + 2 करेंगे तो आ जाएगा हमारा 6। अब देखिए दोनों में दशमलव समान समान एक दूसरे के नीचे ही है, तो यहाँ भी दशमलव वहीं वहीं रहेगा। 4 और 2 हो जाएगा हमारा 6। अब हम एक और सवाल लेते हैं। जैसे अगर दिया हो 2.5 और दिया हो 0.2 और इन्हें जोड़ना है, तो हम क्या करेंगे, जैसे मैंने आपको यहाँ बताया कि जिस संख्या के पीछे कोई संख्या न लिखी हो, यहाँ 2 के पीछे कोई नहीं है, तो यहाँ हम 0 ले लेते हैं। 0 + 0 0, 5 और 2 होते हैं 7। अब देखिए दशमलव के नीचे हमेशा दशमलव, और 2 + 0 कितना होगा, 2 हो जाएगा। तो इसका जवाब आ गया 2.70। अब हम सीखेंगे घटाव करना। तो देखिए यहाँ पर है 7 में से हम 5 को घटाएंगे तो क्या होगा, जैसे हम सामान्य को घटाते हैं वैसे ही घटाएंगे। बस आपको एक चीज़ याद रखनी है कि ये हो या ये हो, दोनों में दशमलव हमेशा दशमलव के नीचे आएगा। तो देखिए 7 में से अगर हम 5 को घटाएंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। 5 में से 2 को घटाएंगे तो 3 आ जाएगा। अब देखिए दशमलव के नीचे दशमलव हमेशा रहता है। अब देखिए 5 में से 0 को घटाएंगे तो 5 का 5 आ जाएगा। अगला सवाल हम लेते हैं। यहाँ पे जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि जिस संख्या के पीछे कोई संख्या ना हो और इधर ऊपर एक कोई संख्या हो, तो उसे बराबर करने के लिए हम उस संख्या के पीछे एक 0 ले लेते हैं। अब देखिए 7 में से 0 को घटाएंगे तो 7 आ जाएगा, और यहाँ पे 5 है और यहाँ 9 है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से 1 ले लेंगे हम, तो ये हो जाएगा 15। तो 15 में से 9 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, हो जाएगा 6। अब हमने यहाँ से 1 इसको दे दिया तो ये बचा हमारे पास 7, और 7 में से 0 को घटाएंगे तो हमारा जवाब मिल जाएगा 7 ही मिलेगा। और दशमलव के नीचे दशमलव हमेशा। अब जिसमें बच्चे सबसे ज़्यादा गलतियाँ करते हैं वो है दशमलव का गुणा और भाग। यहाँ एक और सवाल है हमारे पास घटाव का। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर है 4, घटाना है उसमें से हमें 2.8। तो हम इसे कैसे घटाएंगे, तो जैसे मैंने आपको बताया कि दशमलव के सामने हमेशा दशमलव होता है, तो यहाँ कुछ नहीं है तो यहाँ हम दशमलव ले लेंगे। अब क्या करेंगे, हम दशमलव के इस तरफ हम एक 0 ले लेंगे, ताकि ये ऊपर वाली संख्या नीचे वाली संख्या दोनों एक दूसरे के नीचे कोई ना कोई संख्या आनी चाहिए। इसलिए हम
दशमलव लगा देंगे इसके सामने ही, और यहाँ हम 0 लेंगे। अब देखिए दोस्तों, 0 में से 8 को घटाएंगे तो क्या आएगा, 8 ही आ जाएगा। अब क्या करेंगे, दशमलव के नीचे दशमलव ले लेंगे। 4 में से 2 को घटाएंगे तो 2 आ जाएगा। तो इसका जवाब हमें मिल चुका है 2.8। अब हम करेंगे गुणा दशमलव का। यहाँ देखिए, यहाँ हमें सवाल दिया हुआ है, तो हम इसे कैसे हल करेंगे। 1.87 गुणा 0.4। तो हम पहले तो इसे इस तरीके से लिख लेंगे। पहली बात तो हम यहाँ पे मान के चलेंगे कि यहाँ पे कोई दशमलव है ही नहीं। इससे हम जैसे सामान्य गुणा करते थे वैसे का वैसा ही हम गुणा करेंगे। गुणा में आप ये बात याद रखिएगा कि जब भी दशमलव गुणा करना हो तो जैसे आप सामान्य गुणा करते हैं वैसे का वैसा ही आप गुणा कर देंगे। यहाँ दशमलव का कुछ नहीं करेंगे, वैसा का वैसा ही रहने देंगे। जब यहाँ 0.4 से ये दशमलव हट जाएगा तो हो जाएगा 0.4, और 0 और 4 4 ही होता है। तो देखिए, इस 4 का इन सभी के साथ में हम क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो हो जाएगा, हमें मिल जाएगा 748। अब आप सोच रहे होंगे कि 0 का क्या होगा। 0 इस 4 के साथ ही है, क्योंकि यहाँ पे दशमलव हट गया है। तो जैसे कोई संख्या होती है, जैसे कि ये लिखा है 1, तो इसके आगे हम कितने भी 0 लगा दें इससे हमें कोई फर्क पड़ता नहीं है, ये एक ही होता है। जैसे यहाँ पे हमने लिखा है 2, इसके आगे हम कितने भी 0 लगा दें तो ये हमेशा 2 ही रहेगा। इस आगे 0 लगाने से कोई फर्क पड़ता नहीं है, इसलिए इस 4 का गुणा ऊपर नहीं होगा, ये 4 ही कहलाएगा सिर्फ। अब देखिएगा, यहाँ पे 1.87 है और यहाँ 0.4। तो अब हम दशमलव कहाँ लगाएंगे। तो देखिए, पहले वाले ऊपर वाले से दशमलव के पीछे कितनी संख्याएं, टोटल 2 संख्याएं हैं, 1 2, और ये नीचे वाले में दशमलव के पीछे कितनी संख्या है, 1 है। तो ये 2 संख्याएं और ये 1 संख्या है, तो हम 3 संख्याओं के आगे लगा देंगे दशमलव। देखो यहाँ आप 1 2 3 3 संख्याओं के आगे दशमलव लग गया, तो आगे लिख देंगे हम एक 0। जहाँ दशमलव 0 लिख देंगे और 0.748 हो जाएगा। उसी तरीके से हम इसे भी हल करेंगे। 8.3 गुणा 4, हम इसे गुणा कर देंगे जैसे हम सामान्य का गुणा करते हैं। तो हो जाएगा 332। अब क्या करेंगे हम, यहाँ कितनी संख्या के दशमलव के पीछे कितनी संख्याएं हैं, तो 1 संख्या है, तो हम यहाँ गुणा कर देंगे, दशमलव लगाएंगे यहाँ से 1 संख्या के बाद। ये लग चुका है दशमलव। अब हम सीखेंगे सबसे इम्पोर्टेंट, दशमलव का भाग करना।